Chaudhary from Devashree International Public School. I heartily welcome in online classes. Students, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सब्जेक्ट संस्कृत. क्लियर? और 6th स्टैंडर्ड में ये आपके लिए बहुत ही नया है, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा का महत्व हमारे भारत देश में कितना है. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि संस्कृत हमारे भारत देश की प्राचीनतम भाषा माना जाता है. क्लियर? और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे भारत देश में लिखे गए हैं, जैसे कि आप जानते होंगे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, फिर 4 जो हमारे वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद. क्लियर? और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि महाभारत पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है. क्लियर? यानी हम संस्कृत का इतना महत्व है हमारे भारत देश में, और आज तो भारत के अलावा विदेश के लोग भी संस्कृत भाषा को महत्व देने लगे हैं. तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है. और एक बात और बताना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा में से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है. इन सारी भाषा का उद्भव संस्कृत में से ही हुआ है. तो आज हम एक नई भाषा सीखने की शुरुआत करेंगे. क्लियर? हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वंदना. वंदना का अर्थ क्या होता है? भगवान की पूजा अर्चना. क्लियर? हमारी भारत देश की एक संस्कृति है कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहले हम हमारी जो रूटीन जो काम होते हैं वो करके हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं. अर्थ होता है कि भगवान की पूजा अर्चना. हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हम हमारे सारे कार्य खत्म कर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको धन्यवाद कहते हैं, उनको थैंक्सफुलनेस हम कहते हैं. क्लियर? तो अभी हम शुरुआत करते हैं वंदना चैप्टर से. तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. क्लियर? मैं पहले इसको हमारे संस्कृत में सारे श्लोक गाकर बताए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये श्लोक भी गाकर ही सुनाऊंगी, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर? तो हमारा श्लोक है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. फ्रेंड्स, अच्छा लगा? ओके, चलो अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आप समझ गए होंगे यहाँ पर गुरु के महत्व को प्रदर्शित किया गया है. गुरु हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है वो यहाँ पर देखने जैसा है. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि लॉकडाउन की पोजीशन में हर एक के टीवी में, हर एक के टेलीविजन में आज रामायण और महाभारत हम देखते हैं. तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम के भी कोई गुरु रहे होंगे. महाभारत में आपने देखा कि 5 पांडव और जो कौरव थे उनको जो ट्रेन कर रहे थे वो भी एक गुरु थे. उस समय ऋषि के आश्रम में रह के सारी क्रियाओं को सीखा जाता था, सारा नॉलेज वहाँ से लिया जाता था. तो गुरु का उस समय भी महत्व था और अभी भी बहुत महत्व है. तो यहाँ पर हम गुरु के महत्व को दर्शाते हुए सुनेंगे कि गुरु ब्रह्मा, यानी यहाँ पर गुरु को ब्रह्मा की पदवी दी गई है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी गुरु को विष्णु भी माने जाते हैं. गुरु देव महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता है, यहाँ गुरु को माना गया है. फिर गुरु साक्षात परब्रह्मा, यानी गुरु यहाँ पे एक प्रकार के परमात्मा हो जाते हैं, परब्रह्म स्वरूप, जिसको हमने कभी देखा नहीं है. आपने रियल लाइफ में कभी भगवान को देखा है? नहीं, बट हम यहाँ गुरु को एक परब्रह्म, एक परमात्मा का स्वरूप मान लेते हैं. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कबीर जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए. कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े, गोविंद यानी कि भगवान भी खड़े हैं. तो मैं पहले किसके चरण छूऊं? तो कबीर जी बहुत ही निखालस तरीके से कहते हैं कि मैं पहले गुरु के चरण छूऊंगा, क्योंकि मैंने परमात्मा को तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन वो परमात्मा के बारे में बताने वाले भी एक गुरु ही थे. गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक जाना हमारा कार्य होता है.
स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो अभी श्लोक एक्सप्लेन किया उसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन देखेंगे। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा एंड द टीचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। सैल्यूट विथ बोल्ड हैंड एंड फोल्डेड हैंड। क्लियर? दूसरा श्लोक देखेंगे, इसको भी मैं आपको गा के ही सुनाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर अभी हम इसको पढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, जैसे गुजराती में हम कहते हैं वक्र यानी वांकू, बराबर। या और तुंड का अर्थ होता है मुंह, यानी जिसका मुंह टेढ़ा है। वक्रतुंड महाकाय, महा यानी बड़ा और काय यानी काया यानी ह्यूज बॉडी, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी है, फैली हुई है। सूर्यकोटि समप्रभ यानी जिसके अंदर सूर्य का अर्थ होता है सन, और कोटि यानी करोड़, जिसके अंदर करोड़ों सूर्य का तेज है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी हम यहाँ गणपति जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे सारे कार्य, सर्व कार्येषु सर्वदा यानी हमेशा मेरे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण करो। क्लियर? तो गणपति जी को विघ्नहर्ता देव माने जाते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले हम गणपति जी की वंदना से करते हैं, ताकि हमारे कोई भी कार्य है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन देखेंगे। ओ यू विथ द क्रूक्ड ब्रिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ सन्स, गणपति प्लीज मेक मी हार्डली फ्री इन ऑल माय गुड डीड फॉरएवर। अभी हम अगले श्लोक पे चलते हैं, इसको भी मैं गा के सुनाऊंगी। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ये श्लोक सरस्वती माता को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी। यहाँ पर शारदे देवी को प्रणाम किया है। फिर कहा गया कि वीणा पुस्तक धारिणी, उन्होंने हाथ में क्या धारण किया है? एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक, यानी आप समझ सकते हो कि सरस्वती देवी संगीत की भी देवी है और विद्या की भी देवी है, क्योंकि वीणा एक संगीत का साधन है और पुस्तक जो नॉलेज के लिए माना जाता है। तो सरस्वती माँ जो है वो हमें विद्या भी प्रदान करती है और हमें संगीत का भी ज्ञान देती है। विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, तो हम कहते हैं कि मैं मेरी पढ़ाई की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप हमेशा मुझ पे प्रसन्न रहे, क्योंकि इंसान का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। इंसान जहाँ भी जाता है उसकी नॉलेज की वजह से जाना जाता है। तो अगर सरस्वती माता की कृपा हम पे रही तो हम कहीं पे भी अपने नॉलेज के द्वारा कहीं पे भी हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, बिना पैसों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सरस्वती माता कहती है, फिर सरस्वती माता ने कहा कि पैसा तो कोई चुरा भी सकता है। क्लियर? पैसा कोई चुरा सकता है, बट नॉलेज तो कोई चुरा सकता है नहीं, और उसी नॉलेज की वजह से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नॉलेज का, कि नॉलेज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो हमेशा हमें सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो हमेशा हम पे प्रसन्न रहे। क्लियर? तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देखेंगे। ओ गॉडेस शारदा holding veena and a book, salute to you. I shall start study, be pleased forever, यानी आप हमेशा मुझ पे प्रसन्न रहो। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो श्लोक के बारे में जानकारी दी उसका ट्रांसलेशन हमने देखा। क्लियर? तो एग्जाम में आपको किस तरीके से करना होगा उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ पर लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोकास, यानी हमने जो 3 श्लोक देखे, एक तो हमने गणपति जी का देखा, सरस्वती जी का देखा और गुरु ब्रह्मा का देखा। क्लियर? तो आपको एग्जाम में ऐसा टाइटल आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोका, और आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि वक्रतुंड और लास्ट वाला वर्ड होगा सर्वदा। क्लियर? तो आपको पूरा श्लोक लर्न करना है और आपको ये फिल करना है। क्लियर? जैसे कि इधर वक्रतुंड श्लोक दिया है और सेकंड वाला दिया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। क्लियर?
मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आप इजीली बोल जरूर पाओगे, बट आप जब लिखोगे, क्योंकि संस्कृत भाषा आपके लिए नई है और थोड़ा इसमें डिफिकल्टी होगी, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी और आपको एक श्लोक आप 5-6 बार उसको लिखिए, रीड कीजिए, फिर आप अपनी बुक में देखिए, उससे कंपेयर कीजिए और देखिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई, और फिर उसको बिना देखे लिखने का ट्राई कीजिए। तो धीरे धीरे आपकी संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आप उसको सीख पाओगे और अच्छे से लिख भी पाओगे, क्योंकि बोल तो सब आसानी से सकते हैं, पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि उसमें कितनी मिस्टेक्स आती है। क्लियर? फिर आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोका, उसकी जगह पर आ सकता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग श्लोका। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिखाया, तो आपको कोई भी एक श्लोक आएगा और लिखा होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग श्लोका, तो आप उसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आप उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख सकते हो। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये चीजें करनी है। फिर आपको वर्ड मीनिंग भी आ सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आपको वर्ड मीनिंग भी दिए होंगे, जैसे कि वक्रतुंड यानी कि कर्व्ड ट्रंक, ठीक है। फिर सूर्यकोटि, तो करोड़ ऑफ सन्स। क्लियर? तो ये वर्ड्स भी आपको आ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको लर्न करनी होगी, रीड करना होगा, आपको लिखना होगा, खास आपको लिखने पे फोकस करना होगा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज आपके लिए नहीं है। आप रीड कर पाओगे, आप बोल पाओगे, बट जब लिखने का टाइम आएगा तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे तो आता है, नहीं मुझे तो आता है, बट जब लिखना होता है ना तब बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक्स होती है और वहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, संस्कृत लैंग्वेज कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। आप रोज उसका अभ्यास करोगे, आपको धीरे धीरे वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसकी लिखावट जो है वो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी जैसी है। हिंदी की लिपि भी देवनागरी है और अपनी संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। क्लियर? सारी भाषाओं की माता है और सारी भाषाओं का उद्भव यहाँ से ही हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जैसा हम हिंदी लिखते हैं वैसा ही यहाँ पर हम संस्कृत की लिखावट को देख सकते हैं। तो ये कोई हार्ड नहीं है, बट थोड़ा हमें इसमें थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन और इसकी लिखावट जो होती है उसमें हमें थोड़ा फोकस करना होगा, बाकी सारा इजी है। क्लियर? तो आपको डरना नहीं है कि संस्कृत 6th स्टैंडर्ड में आपके लिए नया है, हमने तो कभी इसे पढ़ा ही नहीं, हमने तो कहीं देखा ही नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत जगह देखा है। अभी मैं आपको बताऊँगी, आप बोलोगे हाँ मैडम ये तो हमने देखा है। जैसे कि हम कोई प्रेयर करते हैं तो गुरु ब्रह्मा का श्लोक आता है। क्लियर? फिर जैसे वंदे मातरम है, आप जैसे स्कूल में करते हो ना, वंदे मातरम गीत गाते हो। फिर जैसे कि हमारा जो भारतीय स्लोगन है सत्यमेव जयते, यानी सत्य में ही हमारी विजय है। क्लियर? तो ये सारे वर्ड संस्कृत है। और अभी चलो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे कुछ संस्कृत में थोड़ा आता है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने वॉशिंग पाउडर निरमा की ऐड सुनी है? यस और नो? चलो मैं पहले उसको हिंदी में गाती हूँ, फिर मैं उसको संस्कृत में गाऊंगी, आपको मजा भी आएगा और आपको पता चलेगा कि संस्कृत कितना इजी है, यानी संस्कृत में भी हम गीत गा सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए अगर आपको वो ऐड आती हो तो। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। क्लियर? चलो अभी मैं इसका संस्कृत गाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। शालन चूरण निरमा, शालन चूरण निरमा, दुग्धात धवला निर्माया आया, रंगीन वस्त्राच तिल्लम तिल्लम गच्छे, सर्वे चुन्वन्ति निरमा, शालन चूरण निरमा निरमा। स्टूडेंट्स, मजा आया आपको? अभी पता चला संस्कृत लैंग्वेज कितनी, यानी आप इसको बोलते हो, इसको गाते हो तो बहुत मजा आता है। ऐसे बहुत सारे गाने मेरे पास है, मैं आपको हर एक चैप्टर के बाद सुनाऊंगी और आपको इजी भी लगेगा, बहुत मजा आएगा। और एक चीज है ना कि आपको एक और लैंग्वेज आपको सीखने मिलती है। ठीक है? नॉलेज की मैंने जैसे बात की सरस्वती माता के श्लोक में कि इंसान के पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप रेडी है ना? एक चैप्टर तो हमने देख लिया वंदना, और अभी आगे हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में और जानेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें
भी होगी, पोएम भी होगी और इतनी मज़ेदार है, आप पढ़ोगे सही में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत को आप जितना हार्ड मानते हो उतना है नहीं। आप इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। आपको जितने मार्क्स कवर करने हैं आप इस सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है।